गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण से ली गई है और इसमें हमें इन प्राकृतिक कारकों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो प्रश्न इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में मृदा, उसके निर्माण, भूस्खलन और मृदा के निम्नीकरण के बारे में अपना अध्ययन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस वर्कशीट का जो प्रिंट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है और देखेंगे कि इस वर्कशीट को हम कैसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मृदा के बारे में बताया गया है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा दोस्तों लाल रंग का जो बॉक्स दिया गया है, क्या आप जानते हैं इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके बाद है मृदा निर्माण के कारक, अर्थात मृदा का निर्माण किन कारकों से मिलकर होता है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं: जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। इसके अलावा जो साथ में मृदा का चित्र दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता का निर्धारित करते हैं। इसके नीचे उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव तथा ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। इसके बाद दोस्तों भूस्खलन है। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। भूमि निम्नीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्नलिखित हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवारों का निर्माण। भूस्खलन को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाएं। दोस्तों, यहाँ जो चित्र दिया गया है वहाँ आप भूस्खलन को देख सकते हैं, जहाँ पहाड़ों की मिट्टियों का कटाव हो रहा है। अक्सर ये होता है कि पर्वतीय इलाकों में पहाड़ों की जो मिट्टियाँ होती हैं टूटकर नीचे सतही इलाकों में आ जाती हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी को भूस्खलन कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। इसके बाद है मृदा का निम्नीकरण। देखते हैं कि क्या लिखा है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है जमीन पर पशुओं को हद से ज़्यादा चलाया जाना। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ आदि। तो दोस्तों ये थी वर्कशीट
अब देखते हैं कि इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पहला सवाल है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। हम लिख सकते हैं इस सवाल के जवाब के रूप में कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले जैव पदार्थों से होता है। सवाल नंबर 2, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जनक शैलों का स्वरूप, स्थलाकृति, जैव पदार्थ आदि वे कारक हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तीसरा सवाल है, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भूस्खलन के कारण बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसीलिए भूस्खलन को खत्म करना या कम करना मानव के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है और इंसान के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए भूस्खलन को कम करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।